मैंने उनकी विधवा पत्नी को ये आश्वासन दिया है कि अगर और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम उनकी मदद करेंगे हर तरह से। इनको एक तो एक्स ग्राशिया 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा एक्सिस बैंक इंश्योरेंस के 5 लाख मिलेंगे। दिल्ली पुलिस वेलफेयर फंड से 3 लाख रुपए मिलेंगे। लिबरलाइज पेंशन उनके पूरे जीवन काल में, उनकी विधवा के पूरे जीवन काल में उनको मिलेगा। ग्रेचुटी मिलेगी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम में जो अमाउंट है वो मिलेगा। और हम लोग आप लोगों को यही बताएंगे कि एक इनका अकाउंट नंबर है अमरेश देवी जी का, क्योंकि हम लोग बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि लोग आम लोग से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस परिवार के लिए। तो अमरेश देवी जी का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक दिलशाद गार्डन में है, और उनका अकाउंट नंबर हम आप लोगों को पीआरओ के माध्यम से सर्कुलेट कर देंगे। आप लोग अपने अपने चैनल्स से, अपने अपने अखबारों के माध्यम से उसको आप पब्लिक डोमेन में ले आ सकते हैं। ये सारे चेक्स अमरेश देवी के नाम पर जो भी देना चाहें वो हमारे एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर्स श्री अनिल शुक्ला जी को भेजा जा सकता है। हम सबको इकट्ठा करके उनको दे देंगे, वो अपने अकाउंट में वो पैसे जमा करा देंगे। इस पोस्टमार्टम सुभाष तोमर का हुआ, उसमें जो हम लोग को बताया गया है कि उनको पेट पर, चेस्ट पर और गर्दन में काफी अंदरूनी चोट थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उम्मीद है कि 2-3 दिन के बाद मिलेगा, तो डिटेल्ड कॉज ऑफ डेथ तब पता चलेगा। एक बार फिर मैं दिल्ली पुलिस के परिवार की ओर से उनकी बेरीव्ड फैमिली को सांत्वना देता हूं और उनको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग उनके साथ हैं। दूसरा, मुझे मालूम है आप लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि ये आज अखबार में या कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में ये एसडीएम के एक कंप्लेंट के बारे में जिक्र हुआ है कि उनके काम में हस्तक्षेप किया गया। मैं आपको ये बताना, मैंने वो शिकायत नहीं देखी है, लेकिन जो अखबार में आया है उसके आधार पर मैं ये आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि एसडीएम को पुलिस ने बुलाया। पुलिस, साउथ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर न्यू दिल्ली मिसेस नीला मोहनन को अप्रोच किया और कहा कि हम चाहते हैं कि एक एसडीएम का बयान इनका हो जाए, क्योंकि लड़की की हालत ठीक नहीं थी। मिसेस मोहनन ने यह बताया कि उनके अंडर में कोई भी लेडी एसडीएम नहीं है, इसलिए एसीपी वसंत विहार को उन्होंने ये कहा कि आप डिविजनल कमिश्नर श्री धर्मपाल जी से रिक्वेस्ट कीजिए। एक चिट्ठी लेकर एसीपी वसंत विहार डिविजनल कमिश्नर के पास गए और डिविजनल कमिश्नर ने उनकी मौजूदगी में एसडीएम विवेक विहार श्रीमती उषा चतुर्वेदी को निर्देश दिया कि आप जाइए और उसका बयान रिकॉर्ड कीजिए। एसडीएम महोदया ने एसीपी को यह बताया कि वो मसरूफ हैं, 6 बजे आप आएंगी और पुलिस हेडक्वार्टर के सामने वो उनसे मिलें, और उनके साथ वो फिर पहले वसंत विहार थाने जाएंगी और उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाएंगी। फिर दोबारा उनका फोन आया कि नहीं, 6 बजे नहीं, अब मुझे ऊपर से हिदायत मिली है कि जल्दी करना है, तो आप 5 बजे मिलिए। 5 बजे उनको पुलिस हेडक्वार्टर के सामने से एसीपी वसंत विहार ने
एस्कॉर्ट किया और वसंत विहार थाने गई। उन्होंने केस के सारे फैक्ट्स जानने चाहे ताकि वो उसके आधार पर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सके। सारी ब्रीफिंग उनको वहां पर दी गई। कोई क्वेश्चनर दिल्ली पुलिस ने उन पर नहीं थोपा, जैसा कि सुनने अलेज किया जा रहा है। जब वो वसंत विहार थाने से पहुंची सफदरजंग हॉस्पिटल पर, तब लड़की की मदर ने एतराज किया कि वो नहीं चाहती है कि उसकी वीडियोग्राफी हो। डॉक्टर्स ने भी मना किया कि ये वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा लोग अगर अंदर जाएंगे आईसीयू में तो इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा होता है। इसलिए वीडियोग्राफी नहीं हो पाई। ये खुद गई, इन्होंने बयान रिकॉर्ड किया। बयान रिकॉर्ड करने के बाद बाहर आई। उन्होंने रेप विक्टिम की मदर का बयान रिकॉर्ड किया 7:40 पर एसीपी डिफेंस कॉलोनी की मौजूदगी में, और उसके बाद वो वहां से चली गई। अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने दबाव डाला, पुलिस ने ये किया, पुलिस ने वो किया। तो हम लोग का ये कहना है कि अगर बयान रिकॉर्ड करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी तो वो वापस चली जाती, उनको वापस चला जाना चाहिए था। उन्होंने बयान रिकॉर्ड किया, उस लड़की का भी किया, उसकी मदर का भी किया, और चली गई। कोई हम लोगों को कोई शिकायत, कोई सूचना, किसी किस्म की कोई चीज नहीं दी गई। अचानक कल रात को ये पता चला कि कुछ शिकायत गृह मंत्रालय को भेजा गया है, और उस शिकायत की प्रतिलिपियां मीडिया के कुछ सेक्शंस में दे दी गई हैं। तो ये भी हैरानी की बात है कि अगर कोई शिकायत थी तो पुलिस का पक्ष भी सुनना चाहिए था। पुलिस का पक्ष सुनने के बाद, सारी बात की इंक्वायरी करने के बाद तब कोई शिकायत जाती, लेकिन शिकायत सीधे चली गई। तो ये बड़ी खेद की बात है, और हमें क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़ सकता है। और मैं एक बात दोबारा कहना चाहता हूं कि ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसडीएम के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। एसडीएम को एस्कॉर्ट करके हमारे ऑफिसर ले गए। उन्होंने कहा कि हमें केस के लिए ब्रीफ कीजिए, तब हम लोगों ने उनको ब्रीफ किया। अगर उनको किसी भी तरह की प्रतिकूल वहां सर्कमस्टांसेस लग रहे थे, हालात लग रहे थे, तो उनको चाहिए था कि वो वहां से लौट जाती या किसी को शिकायत करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 21 तारीख की ये बात है, 21 दिसंबर की। हम लोगों को कल जाके 24 तारीख की रात को पता चला कि एक शिकायत भेजी गई है जिसमें कि इस तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं। मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हम लोग की तरफ से ये कुछ बात, कोई आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कृपया जरा आज के माहौल को और आज की घटनाक्रम को मद्देनजर रखते हुए आप गंभीरता से, संजीदगी से सवाल पूछिएगा। सर क्या दोबारा बयान की जो पूरी एक एसडीएम ने जो एलिगेशंस लेवल किए हैं आपके साथ, तो जाहिर बात है कि इससे आपकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पर उस पर दिक्कत खड़ी हो गई, क्योंकि एक बयान थे जो पहले दर्ज किए गए थे, उसके बाद में फिर दूसरे बयान हुए। तो अब इसको लेकर आप कैसे आगे बढ़ने की आपकी मंशा है? देखिए, जो आज का बयान हुआ है 164 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू जो है वो फाइनल वैल्यू मानी जाती है, और ना कि एसडीएम के बयान की। सर एसडीएम ने जब बयान लिया था तो सिर्फ दोनों ही थे रूम में, विक्टिम और एसडीएम, या कोई और भी मौजूद था? Sir, then why didn't you go for this particular
Major, at the first place itself, why SDM was called and why not the judicial magistrate was called? I don't want to tell you why, because you see there was a situation where we thought that the lady may not pull through, the girl may not pull through, so we wanted uh, a statement which, supposing God forbid something had happened to her, could have been taken as a dying declaration, and dying declarations are taken by a SDM. सर क्या आज जब मजिस्ट्रेट का बयान हुआ तो जब कोई और भी था या फिर विक्टिम और नहीं, सिर्फ विक्टिम और एसडीएम थी। सर जो मजिस्ट्रेट का बयान है क्या आज वो कंप्लीट हो चुका है, क्या विक्टिम ने दे दिया है मजिस्ट्रेट को? जी हाँ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिसकी फाइनल एविडेंशियरी वैल्यू। ऐसी भी खबर आई थी कि उसने मना किया, लड़की ने मना किया। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, मुझे बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये पहली घटना नहीं है जबकि इस एसडीएम महोदया के साथ हमें समस्या हुई है। आप लोगों को याद होगा जब कोडा कॉलोनी में 2 सितंबर को राइटिंग हुई थी ईस्ट दिल्ली में, तो वहां के डीसी महोदय आए मौके पर और उन्होंने ऑन कैमरा बयान देना शुरू किया, जो हम लोग जो राइट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे उसके प्रतिकूल था। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें भी एसडीएम और डीसी का हस्तक्षेप हुआ। इसके अलावा आपको याद होगा एक बैंक्वेट हॉल में आग लगी थी हाल में, वहां भी ककड़डुमा के पास, वहां भी ये एसडीएम महोदया आई थी और वहां भी इन्होंने कुछ समस्या खड़ी करने की कोशिश की थी। तो इस शहर में कई डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं, कई एसडीएम हैं, पुलिस को किसी के साथ कोई परेशानी नहीं है और हमें इनके साथ भी कोई परेशानी नहीं है। हम इनके भी कोई मतलब खिलाफ नहीं है या विरुद्ध नहीं, लेकिन ये घटनाएं हुई हैं पहले, हम लोगों ने इसके बारे में चिट्ठियां भी लिखी हैं और ये उसी घटनाक्रम में ये तीसरी घटना है। सीएम से कोई बात हुई और सर जानते थे फिर बुलाया सर क्यों गया इन हालात में, जब ये मालूम था? देखिए, आपको मैंने समझाया कि उनको डिप्यूट किया गया, डीसी ने डिप्यूट किया। सर सीएम से कोई बात हुई आपकी? सीएम से कोई बात हुई आज? नहीं, मेरी बात सीएम से वहीं मौके पर हुई जहां हम लोग क्रिमेशन में थे, वहां हुई थी। इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। कमिंग बैक टू सुभाष तोमर सर, मीडिया को रास्ते उसका उस घटना से कोई संबंध है सर? डू यू थिंक इज द रिपरकशन ऑफ दैट? क्योंकि उस टाइम इन्होंने बिना एलजी के ऑर्डर्स की इंटरनल कुछ इंक्वायरी भी इन्होंने स्टार्ट करी थी उस टाइम में, जो रोकी गई थी बाद में पूरा राइट्स के टाइम में। तो उस टाइम में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो डू यू थिंक दैट अपनी रोटियां सेक अब देखिए, मैं इस पर टिप्पणी बिल्कुल करना नहीं चाहूंगा। हाँ, आप कुछ पूछेगा। No, I mean this has happened today. A case already stands registered at the police station Tilak Marg, which will be probed in the light of this incident. So about what is the role of SDM was requisitioned by Delhi police to record the statement of the victim. She was not supposed to conduct an inquiry. Yes. Her job was just to record the statement and give it to the concerned authority. Yes. सर about Mr. सुभाष तोमर, ये सर 302 में मुकदमा हाँ, सर कांस्टेबल ने सुभाष 302 में या 304 में? 302 में। So about Mr. Subhash Tomar, did Mr. Tomar have a history of heart problem? I mean, I am sorry. Why don't ask? Doctors, No. said that because of cardiac arrest. No. आठ लोगों को सर 8 लोगों Anyhow, I think let the postmortem report come, then the cause of death would be known. So how long are the traffic diversions going to continue? Because a lot of people are facing problems. Metro stations are shut. Roads are planned down. Even we couldn't reach some of our locations in the morning. How long? See, this morning again, various political parties and various organizations had given a call for a protest. It is on account of those calls about which we had information from various intelligence agencies that we had to, stop traffic there. But now, when you go back, you would see that traffic has been relaxed considerably.
दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ये जानकारी दे रहे थे कि जो पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ है एसडीएम की चिट्ठी को लेकर, उस पर दिल्ली पुलिस अपनी सफाई पेश कर रही थी। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का यह कहना था कि उन्होंने या फिर उनके पूरे महकमे ने कहीं ऐसी कोई दबाव डालने की कोशिश नहीं की थी और एसडीएम के साथ पहले भी, इस नहीं बल्कि किसी और एसडीएम के साथ पहले भी एक दूसरे मामले में भी शिकायतें आ चुकी हैं और इसे लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपनी बातें सामने रख रहे थे। उन्होंने दिवंगत कांस्टेबल के बारे में भी ये जानकारी दी कि पेट में और सर में चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है।